क्वेश्चन है 13 डिवाइड बाय 4। तो अगर मैं कहूँ 13 डिवाइड बाय 4 तो ये होता है हमारा डिवाइडेंड, ये होता है हमारा डिवीज़र। सही है। तो अब जो हमारा जो चार्ट है वो कहता है वो सबसे पहले ए को हम 0 कर देंगे, एम को हम डिवाइज़र दे देंगे और क्यू को हम डिवाइडेंड दे देंगे और काउंट को हम बिट्स दे देंगे वो कितनी बिट्स जा रही हैं। सही है। अब जो है और सबसे पहले अब हम ये कर लेते हैं। तो हमने लिखा एम, फिर हमने ए लिखा और फिर हमने क्यू लिखा। एम को हमें डिवाइज़र देना है, डिवाइज़र 4 है, ये एम हो गया और ये क्यू हो गया। सही है। 4 का बाइनरी क्या होता है 0 1 0 0 होता है और 13 का बाइनरी होता है हमारे पास 1 1 0 1 होता है। तो डिवाइज़र हमने एम को दिया, ए जो था हमने यहाँ से देखा वो 0 था, 0 0 0 कर दिया और क्यू को हमने डिवाइडेंड दे दिया। अब काउंट जो है जितनी बिट्स हम यूज़ कर रहे हैं काउंट वो हो गया हमारा 4 हो गया, 1 2 3 4 ये। सही है। तो अब जो है अब हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले शिफ्ट लेफ़्ट करते हैं ए और क्यू को। अच्छा क्यू जो है वो सेम रहता है। अब जो है शिफ्ट करने के बाद बिट क्रिएट कर देते हैं हम एक, और फिर हम ए को रिप्लेस करते हैं ए माइनस एम से। सही है। तो अब वो कर देते हैं हमने एक बिट क्रिएट की शिफ्ट करने के लिए, यहाँ पे हम शिफ्ट कर रहे हैं, यहाँ पे बिट क्रिएट किया और शिफ्ट लेफ़्ट। तो 1 0 1 1 0 0 0, ये वाला जो 0 था वो डिस्कार्ड हो गया और एम रिमेन सेम, एम हमेशा सेम रहेगा। सही है। तो अब हमने शिफ्ट कर दिया। अब ए को रिप्लेस करना था ए माइनस एम से। अब ए माइनस एम, ये एम दिया हुआ है तो ए माइनस हम ऑपरेशन करते नहीं है, इसलिए हम एम का 2's कॉम्प्लीमेंट निकाल के ए में प्लस कर देंगे। तो एम हमारे पास ये है, इसका 2's कॉम्प्लीमेंट पहले इसको उल्टा किया और फिर उसमें 1 प्लस कर दिया। ये हो गया हमारा एम हो गया, ये हो गया हमारा माइनस एम। अब ए प्लस माइनस एम कर देंगे हम। तो ये क्या हुआ 0 0 0 1, फिर 1 1 0 0 1 0 1 1। सही है। तो ए हमने 1 1 0 1 इसको कर दिया और 1 0 1 और फिर ये हो गया, ये हमने ए रिप्लेस किया है। फिर जो है हमने ये लिख दिया। अब जब है हमने यहाँ पे देखा, अब ये करने के बाद हम चेक करेंगे ए इज़ लेस देन 0 और नॉट। तो अगर ए इज़ लेस देन 0 है तो हम क्यू की जो यहाँ पे बिट क्रिएट हुई थी उसको हम 1 से रिप्लेस करेंगे, और अगर ए जो है वो 0 से छोटा है तो हम 0 से रिप्लेस करेंगे क्यू की बिट को। और ये पता कैसे चलेगा ए 0 से छोटा है कि नहीं है, हम ए की फर्स्ट बिट को देखेंगे। अगर देखो 0 से छोटे नंबर नेगेटिव होते हैं। सही है। तो अगर ए की पहली बिट 1 होगी, मतलब नेगेटिव नंबर्स का क्या होता है, उनकी पहली बिट 1 होती है ना। तो अगर ए की पहली बिट 1 होगी यानी वो 0 से छोटा है तो हम इस तरफ जाएंगे, और अगर ए की पहली बिट 0 होगी यानी वो 0 से बड़ा है तो वो यहाँ पे जाएंगे हम। तो अब हम ये देखेंगे, अब ए की हमने पहली बिट देखी क्या है 1 है, तो अब इसका एक और 1 है, तो इसका ना एक और वो होता है, आसान तरीका है कि जो भी पहली बिट है ना उसके अपोजिट से ये वाली बिट फिल कर दो। तो हमने 1 के अपोजिट से ये फिल कर दी, 0 फिल कर दिया, 1 0 1। और अब जो है और जब यहाँ पे 0 फिल होता है तो हम ए को वापस पुराना वाला लिख देते हैं, ए जो है वो पुराना वाला लिख देते हैं, यानी जो इन द स्टार्टिंग हमने यानी इस वाले काउंट की स्टार्टिंग में किया था। या तो हम ऐसे कर सकते हैं, ए को हम रिप्लेस कर देंगे ए प्लस एम से, यानी यहाँ पे हमने माइनस किया था, ये माइनस हुआ आंसर है, इसको हम फिर से रिप्लेस कर देंगे ए प्लस एम से, तो हमारा ये वाला आंसर आ जाएगा। यानी हमने उठाया 1 1 0 1 प्लस एम प्लस 0 1 0 0 1 0 0 0, सही 1 0 0 0 कैरी, तो ये 0 0 0 1। सही है। सही है, ये हो गया। और अब काउंट हमारी एक होगी, स्टेप हो गया, अब काउंट हमारा 3 हो जाएगा। अब हमने फिर से लिखा, नहीं बिट क्रिएट करेंगे हम, बिट क्रिएट की हमने शिफ्ट कर रहे हैं बिट क्रिएट की हमने
तो हमने ये पूरा यूँ उठा के लिख दिया 0 1 0 1 1 0 0, ये वाला 0 डिस्कार्ड हो गया। अब जो है हम ए को रिप्लेस करेंगे, उठाया a माइनस एम, ए को रिप्लेस करेंगे a माइनस एम से। 0 0 1 1 माइनस एम क्या था 1 1 0 0 1 1 0 0, तो ये हो गया 1 1 1 1 1 1 1 1, और ये जो थी हमने ऐसे लिख दी। अब हम चेक किया तो इसका उल्टा हमने यहाँ पे शिफ्ट फिल कर दिया। अब जब यहाँ पे 0 आता है तो ये जो होता है वो वापस वो हो जाता है, a प्लस एम से रिप्लेस हो जाता है। तो अब a प्लस एम का आंसर ये आएगा। सही है, वो हमने लिख दिया। सही है, ये हो गया। अब काउंट हमारा 2 हो गया। हमने फिर से एक बिट क्रिएट की, ये उठा के यूँ लिखा, कर दिया हमने। अब जो है a को रिप्लेस करेंगे a माइनस एम से, ये रहा a 0 1 1 0 माइनस एम 1 1 0 0, प्लस किया हमने 0 0 1 0। सही है, अब हमने ये चेक किया तो ये यहाँ पे इसका उल्टा लिखेंगे 1 0 1, तो अब ये 1 आ गया तो इसलिए ये ऐसे ही रहेगा। काउंट जो हो गया वो हमारे पास 1 हो गया। अब हमने लिखा, एक बिट क्रिएट की, यहाँ पे शिफ्ट किया, अब a को रिप्लेस करेंगे a माइनस एम से, a हमारा 1 0 1 है, तो सही है। अब हमने देखा 0, तो इसका उल्टे वाले से हम यहाँ पे रिप्लेस करेंगे 1 1, और ये ऐसे ही रहेगा क्योंकि यहाँ पे 1 आया तो ये ऐसे ही रहा। सही है। अब जो है a जो है, ये हमारा a का जो कॉलम है, ये a का जो अब काउंट जो है हमारा 0 हो गया, इसलिए हम आगे नहीं करेंगे। अब a का जो होता है वो रिमाइंडर बताता है, और ये जो होता है वो हमारा क्वेश्चन बताता है, मतलब आंसर बताता है। तो 4 डिवाइड बाय हमने 13 हमने यहाँ पे किया था, 4 डिवाइड बाय 13, 4 3 ज़ा 12, और रिमाइंडर 1 बचा था। अब a जो है वो रिमाइंडर बताता है, क्या ये 1 ही है? हाँ जी, इसको बाइनरी में करेंगे, डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये 1 ही है। और ये जो है ये हमारा क्वेश्चन मैंने बोला ये, तो ये 3 है, हाँ 3 है, तो मतलब इससे आंसर सही हो गया। ये रिमाइंडर आपका होता है और ये जो होता है वो क्वोशंट होता है। सही है नहीं? क्वोशंट। सही है।